यदि हम अपने पापों को मान लें तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। जरा आप इस बात पर ध्यान केंद्रित करिए कि अगर हम मान लें तो, यहां पे लिखा हुआ है अगर हम अपने पापों को स्वीकार लें, isn't it what it says here? अपने पापों को मान लें तो वो हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने के लिए विश्वास योग्य और धर्मी है। हिंदी में इसका अनुवाद बहुत ही बेहतर तरीके से किया गया है ना। हम लोग बोलते हैं कन्फेशन। कन्फेशन का मतलब क्या होता है? टू एक्नॉलेज, मान लेना कि हमने गलती की है। अगर हम मान लेते हैं कि हमने गलती की है तो वो विश्वास योग्य और धर्मी है हमारे पापों को हमसे दूर करने के लिए। इसका मतलब है कि उसके पास में एक बहुत ही विशेष कार्य है, और वो कार्य क्या है? हमारे पापों को माफ करना, हमें अधार्मिकता से दूर करना। और आप उसके कार्य के लिए उस पर विश्वास कर सकते हैं, यही परमेश्वर का वचन कह रहा है। इसका मतलब है कि हम में से कोई भी जन जो लोग अपने पापों को मान लेते हैं तो वो वो अपने कार्य को करने के लिए बहुत विश्वास योग्य है। वी शुड ट्रस्ट हिम, राइट? वी शुड ट्रस्ट हिम। नाउ आई वांट यू टू रीड, मैं चाहता हूं कि इस समय आप एक वचन मेरे साथ में पढ़ेंगे। रोमियो की पत्री अध्याय 3 पद 24 से लेकर हम पढ़ेंगे, और मैं चाहता हूं कि इस पर आप थोड़ा सा ध्यान दें। देखिए क्या लिखा हुआ है। परंतु उसके अनुग्रह से उस छुटकारे के द्वारा जो मसीह यीशु में है सेंत मेंत धर्मी ठहराए जाते हैं, उसे परमेश्वर ने उसके लहू के कारण एक ऐसा प्रायश्चित ठहराया जो विश्वास करने से कार्यकारी होता है, कि जो पाप पहले किए गए हैं और जिन पर परमेश्वर ने अपनी सहनशीलता से ध्यान नहीं दिया, उनके विषय में वो अपनी धार्मिकता प्रकट करे। वरन इस समय उसकी धार्मिकता प्रकट हो कि जिससे वह आप ही धर्मी ठहरे और जो यीशु पर विश्वास करे उसका भी धर्मी ठहराने वाला हो। इसी यहां पर पौलुस बेसिकली क्या बताने की कोशिश कर रहा है कि परमेश्वर अपनी धार्मिकता में आपके पापों को माफ करने के लिए विश्वास योग्य है। अगर आप इसको पूरे ध्यान से अगर इसको पढ़ेंगे, विच इज आई थिंक इट्स 3 24, 25 एंड 26, राइट? बेसिकली पॉल इज टेलिंग अस कि परमेश्वर विश्वास योग्य, isn't what is saying here? देखो क्या लिखा हुआ है। उसके अनुग्रह से उस छुटकारे के द्वारा जो प्रभु यीशु मसीह में सेंत मेंत में हम धर्मी ठहराए जाते, उसे परमेश्वर ने उसके लहू के कारण एक ऐसा प्रायश्चित ठहराया जो विश्वास करने से कार्यकारी होता है, कि जो पाप पहले किए गए और जिन पर परमेश्वर ने अपनी सहनशीलता से ध्यान नहीं दिया, उसके विषय में वो अपनी धार्मिकता प्रकट करे। वरन इसी समय उसकी धार्मिकता प्रकट हो कि जिससे वो आप ही धर्मी ठहरे, जो यीशु पर विश्वास करे उसका भी धर्मी ठहराने वाला हो। सो बेसिकली परमेश्वर का वचन यहां पे पौलुस के द्वारा हमें क्या कह रहा है कि परमेश्वर अपनी धार्मिकता में हमको धर्मी ठहराना चाहता है। इट हैज नथिंग टू डू विद आस्किंग फॉर फॉरगिवनेस। ये हमारा माफी मांगने से इसका कोई नाता नहीं है। ही इज राइचस, वो धर्मी है, इसीलिए वो हमको धर्मी ठहराना चाहता है। हमारे माफी मांगने से इसका कोई भी नाता नहीं है। मुझे नहीं पता कि आप इसको किस रीति से देख रहे हैं, बट अंडरस्टैंड समटाइम हम लोग अपने जीवन में हम कितने परमेश्वर के आगे प्रायश्चित वाले हृदय से आते हैं, वो महत्वपूर्ण हो जाता है, बजाय इसके कि हम ये देखें कि परमेश्वर हमारे आगे कितना धार्मिकता है और कितना अनुग्रहकारी है। Many times, that's what has happened, in the past with the Christians. हम सोचते हैं कि हमारे माफी मांगने से हम धर्मी ठहराए जाते हैं। हमको ऐसा लगता है कि हमारे प्रायश्चित करने से हम धर्मी ठहराए जाते हैं। लेकिन जरा आप सोचिए, अगर आपका प्रायश्चित वहां पर था तो फिर यीशु को आने की जरूरत ही नहीं पड़ती। याद रखना, जो हमने अभी पहला यूहन्ना की जो पत्री हमने पढ़ी, बेसिकली वहां पर मान लेना है। डू यू एक्नॉलेज, सिंपली डू यू एक्नॉलेज दैट यू हैव डन समथिंग रॉन्ग इन योर लाइफ? परमेश्वर का वचन कहता है उतना ही काफी है। इट हैज नथिंग टू डू, फादर प्लीज फॉरगिव मी, प्लीज फॉरगिव मी, टॉक टू मी दैट यू हैव फॉरगिवन, प्लीज पिताजी मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बात कीजिए कि आपने मुझे माफ कर दिया। नो, नॉट एट ऑल। यही पौलुस हमें रोमियो की पत्री अध्याय 3 24 से लेकर 26 में कह रहा है कि वो धर्मी है और वो अपनी धार्मिकता में
हमारे पापों को क्षमा करना चाहता है। इट हैज नथिंग टू डू विथ आवर वर्क। पता है हमारा कार्य क्या होता है? कभी कभी हम लोग क्या करते हैं, हम लोग बोलते हैं ना अपने हाथों के काम से हम धर्मी नहीं ठहरते हैं। कभी कभी हम भूल जाते हैं हमारे हाथ के काम क्या है, यही माफी मांगना। जितने बार हम माफी मांगते हैं हमको अच्छा लगता है। प्रार्थना में आते हम बोलते हैं राबा शाखा ला राडा ना, प्रभु मैं अपने आप को तेरे लहू से ढांपता हूं और मैं परमेश्वर तेरे से माफी मांगता हूं कि मैंने गलती किया। और जितना हम रोएंगे, जितना हम आंसू बहाएंगे, उतना ही हम अपने आप को धर्मी सोचते हैं। टोटल रॉन्ग आइडिया ऑफ रिसीविंग फॉरगिवनेस फ्रॉम फादर। इट इज नॉट द राइट आइडिया, इट इज नॉट द आइडिया ऑफ गॉड। यह परमेश्वर का आइडिया नहीं है, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि परमेश्वर अपनी धार्मिकता में हमारे पापों को क्षमा करना चाहता है। मैं चाहता हूं कि अभी एक और वचन आप पढ़ेंगे, ठीक है? मेरे साथ में निकाले, वापस पढ़ेंगे इस वचन को जो हमने पहले पढ़ा। पहला यूहन्ना अध्याय 1:9। Look at this. If we confess our sin, he is faithful and just to forgive us our sin and to cleanse us from all unrighteousness. यदि हम अपने पापों को मान ले तो वो हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। यहां पर आपने कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज नोटिस किया। यहां पर लिखा हुआ है कि हम अपने पापों को मान लें। अगर हम अपनी गलतियों को मान लें, न कि मांग लें। यू सी दैट? आई वॉन्ट यू टू फोकस वन मोर टाइम। देखिए आपके स्क्रीन में क्या है। इफ वी कन्फेस आवर सिन, he is faithful and just to forgive us our sin and to cleanse us from all unrighteousness. यदि हम अपने पापों को मान लें तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। हमारे पापों को मान लें, न कि मांग लें। ओ प्रभु मुझे पापों को क्षमा कर दीजिए, ओ परमेश्वर मुझे धार्मिकता दीजिए। नहीं, मानना जरूरी है, मांगना नहीं। Come to that point where you acknowledge where you have been wrong. एक ऐसी स्थिति में आ जाए जहां पर आपको पता चले कि आप कहां पर गलती करते हैं या आपने कहां पर गलती किया है। Now the question is, आप कैसे acknowledge करते हैं ना? Understand this. कैसे एक्नॉलेज करते, कैसे मानते हैं अपने पापों को? और या मुझे ऐसे पूछना चाहिए, पापों को मानते समय आप क्या करते हैं? मानते हैं, यू जस्ट एक्नॉलेज दैट यू आर रॉन्ग इन दिस प्लेस, इन दिस प्लेस, इन दिस प्लेस। फॉर एन एग्जाम्पल, अंडरस्टैंड दिस वे। इस तरीके से समझिए इसको। थोड़ा सा प्रश्न ट्विस्ट करते हैं, हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। जितने लोग देख रहे हैं मुझे, आप भी समझिए। जब आप परमेश्वर से अपने पापों की क्षमा मांगते हैं तो परमेश्वर आपको कब क्षमा देता है? इसको समझने के लिए आपको सबसे पहले यह समझना पड़ेगा, जो फर्स्ट एपिस्टल ऑफ जॉन, जो पहला यूहन्ना की जो पत्री जो लिखी गई थी ना, वो अलग अलग कैटेगरीज में लिखी गई थी। तो फर्स्ट कैटेगरी जो आप देखते हैं वो है आत्मिक रूप से जो बच्चे थे उस समय, जिन्होंने प्रभु को ग्रहण किया था, उनके लिए लिखा गया था। दूसरा कैटेगरी क्या है? ऐसे लोग जो लोग अभी आत्मा में जवान है, ठीक है, जो बढ़ रहे हैं परमेश्वर में। और फिर तीसरा कैटेगरीज हैं जो फादर ऑफ फेथ थे, जो विश्वास के पिता लोग थे, परिपक्व लोग, उनके लिए लिखा गया था। सो ये तीन कैटेगरी थे। तो चिल्ड्रन लोग कौन थे? बच्चे लोग कौन थे? बच्चे लोग कौन थे? वे लोग जिन्होंने परमेश्वर को तो जान लिया लेकिन आत्मिक रूप से अभी वो बड़े नहीं हैं। उन्होंने परमेश्वर को तो जान लिया लेकिन आत्मिक रूप से उनकी कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है। उन्होंने परमेश्वर को तो जान लिया लेकिन वचन के नॉलेज में अभी भी उनकी बढ़ोतरी नहीं हुई है। वो केवल वचन को रट लेते हैं। ये कई लोगों को मैंने देखा है, उन लोग वचन को रट के समझते हैं कि उनको वचन पता है, लेकिन वो भूल जाते हैं कि वचन जो है ना, वो सदूकी और फरीसी लोगों ने भी रट्टा मार रखा था।
जानते हैं आपके आसपास में ऐसे भी लोग हैं, जब आप बोलेंगे ना कि यहां पे मेरे से दर्द हो रहा है, तो वो बोलेंगे मुंह से मत बोलो, जो मुंह से बोलते वही हो जाता है। वो आपको वचन भी कोट कर देंगे, ठीक है, लेकिन उनको वचन का नॉलेज नहीं है। ये लोग हैं वचन में बच्चे, जो मुंह में गुटका रखेंगे और वचन बोलेंगे। यू नो व्हाई? उनके मुंह में गुटका और उनके होठों में पीछे खैनी और उनके होठों के बीच में सिगरेट, इस बात का सबूत है कि वो मसीह में अभी बच्चे हैं। उन्होंने परमेश्वर को पहचान लिया, उन्होंने सत्य को पहचान लिया, लेकिन आज तक वे परिपक्वता में आगे नहीं बढ़े हैं। पहले जो पत्री है, जो पहला कैटेगरी है, उन लोगों के लिए लिखा गया था जो लोग अब भी प्रभु में हैं लेकिन पाप कर रहे हैं, मसीह में हैं, प्रभु को पहचान लिया, लेकिन वचन में जड़ नहीं पकड़ने के कारण अब भी पाप में हैं, अब भी सिगरेट पी रहे हैं, अब भी दारू पी रहे हैं, अब भी व्यभिचार कर रहे हैं। उन लोगों की कैटेगरी। ऐसा नहीं है कि पापी करने वाले लोग परमेश्वर के लोग नहीं है, नहीं, जो लोग अब भी पाप में लिप्त है वो मसीह में बच्चे लोग हैं। जो लोग परमेश्वर को पहचानते हैं लेकिन उनके सत्यता से दूर हैं। इसीलिए हर एक रट्टा मारने वाले जो लोग हैं, वचन को जिन्होंने रट्टा मार रखा है, इसका मतलब वो नहीं है कि परिपक्व है। कहीं पे भी उन लोग अपना मुंह उठाकर वचन को कोट कर देते हैं, लोगों की तकलीफ को समझे बिना, लोगों के हृदय को समझे बिना। आप जानते हैं कई लोग, सदुकी फरीसी लोग जो है ना, आज्ञा मानते थे, वचन के अनुसार चलते थे। क्यों? क्योंकि वचन में लिखा हुआ था कि पापियों को तुमको पत्थर मार के मार रहे हैं, और यही वो करते थे। लेकिन जो परमेश्वर में परिपक्व था, प्रभु यीशु मसीह, वो आकर उनको इस बात से अवगत कराया कि परमेश्वर केवल और केवल प्रेम से प्रसन्न होता है। इफ देयर इज नो लव इन यू, इट डज नॉट मैटर हाउ मच यू आर ओबीडियंट। यू नो द पर्पस ऑफ ओबीडियंस, यू मस्ट अंडरस्टैंड। आज्ञाकारिता का उद्देश्य ही प्रेम है। लेकिन हम क्या सोचते हैं कि हम आज्ञा मानेंगे महान होने के लिए। नहीं, आज्ञा मानने का उद्देश्य ही प्रेम है। अगर आपके पास में प्रेम नहीं है, यू आर इन अ बिग ट्रबल। दे आर वेरी फार अवे फ्रॉम द हार्ट ऑफ गॉड। यही बात जब प्रभु यीशु मसीह ने अपने वचन से कही, तो बहुत सारे लोग वहां पे जो सदुकी फरीसी लोग थे, वो नाराज हो गए इस बात से कि वो यीशु मसीह ऐसा कैसे कह सकता है कि परमेश्वर का आत्मा उसके ऊपर है, कि परमेश्वर ने उसको पाप क्षमा का अधिकार दिया है। बिकॉज दे वो फार फ्रॉम द हार्ट ऑफ गॉड। सो आज बहुत सारे ऐसे लोग हैं। तो हम क्या बात कर रहे थे कि जो पहला यूहन्ना की जो पत्री है, इट हैज कैटेगरी। द फर्स्ट कैटेगरी इज फॉर ऑल दोज पीपल हु आर चिल्ड्रन इन गॉड। परमेश्वर में तो है, लेकिन परमेश्वर के हृदय से बहुत दूर है, सत्यता से बहुत दूर है, और वो बार बार पाप करते हैं। सेकेंड जो कैटेगरी है वो है उन लोगों का जिन लोगों ने प्रभु यीशु मसीह को पहचाना है, जिन लोगों ने प्रभु यीशु मसीह को पहचानने के बाद में उनकी आज्ञाओं में चल रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह के आज्ञा का पालन कर रहे हैं, एंड दे आर स्टिल ग्रोइंग, राइट। दे हैव फ्लॉज एंड हियर एंड देयर, राइट, लेकिन वो बढ़ रहे हैं। बट थर्ड कैटेगरी जब आप पढ़ेंगे तो यूहन्ना पता क्या कहता है थर्ड कैटेगरीज के लिए, पिता लोगों के लिए? अगर तुम मसीह में हो तो तुम पाप कर नहीं सकते। जो लोग मसीह में हैं, you are done with sin. You can't actually sin now. No anymore. पहले वो कहता है कि हे बच्चों, मैं तुम्हें इसीलिए लिखता हूं कि तुम पाप ना करो। फिर वो बाद में पहला यूहन्ना में कहता है यूहन्ना कि मैं तुम्हें इसीलिए लिखता हूं कि अगर तुम मसीह में हो तो तुम पाप कर ही नहीं सकते। You are done with sin. You see that? अगर तुम मसीह में हो तो तुम पाप कर ही नहीं सकते। अगर आप अब भी आत्मिक रूप से दिमाग में बच्चे हैं तो याद रखना, जब आप इस वचन को पढ़ोगे ना, यू विल बी कंफ्यूज। आप कहोगे एक समय ये कहता है कि तुम पाप मत करना, दूसरे समय कहते हैं कि तुम पाप कर ही नहीं सकते। यू विल बी कंफ्यूज, इजंट इट? जब हम मसीह में बच्चे थे तो हम यही सोचते थे, यार लिखा हुआ है कि तुम पाप कर ही नहीं सकते, लेकिन हम पाप करते हैं डेली। सो हाउ इज इट पॉसिबल? इसीलिए चर्च, लेट मी टेल यू वन थिंग वेरी क्लियरली, एज अ चिल्ड्रन ऑफ गॉड, फर्स्ट एक परमेश्वर के बच्चे होने के नाते हम लोगों को परमेश्वर में परिपक्व होना है प्रत्येक दिन। दूसरी बात, जब आप बाइबल पढ़ते हैं, यू नीड टू अंडरस्टैंड कि ये किसको एड्रेस किया जा रहा है, किसको बोला जा रहा है, ये बातें किसको बोली जा रही है, ये बातें जिनको अपनाना जरूरी है। इफ यू डोंट नो, यू विल थिंक कि ये बातें कंफ्यूजिंग है, एक जगह कॉन्ट्रडिक्ट कर रही है एक दूसरे में। सो मैं क्या कह रहा था आपको
कि जब आप माफी मांगते हैं तो परमेश्वर कब आपको माफ करता है? दैट वाज द टॉपिक, राइट? कैसे माफ करता है वो आपको? कभी आपने सोचा इस बात को? आप तो बहुत आसानी से माफी मांग लेते, प्रभु आप मुझे माफ कर दीजिए, लेकिन कभी आपने सोचा है किस लीगल ग्राउंड में वो आपको माफी देता है और कब देता है? कई लोग बोलते बस मुझे फील हो गया था। नो 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 नो, देयर मस्ट बी अ लीगल ग्राउंड। परमेश्वर जो आपसे वादा करता है, जो कुछ वो आपको देता है, दोज ऑल थिंग्स आर ऑन द लीगल ग्राउंड। सच्चाई तो ये है, He has already provided forgiveness for you. उसने आपके लिए पहले से ही क्षमा का प्रबंध कर दिया है। वो अब आपको क्षमा देता ही नहीं है। परमेश्वर अभी किसी को क्षमा नहीं दे रहा है। अभी वो क्या चाहता है आपसे जानते हैं? वो चाहता है कि आप उस प्रबंध कराए हुए माफी को अपने अंदर स्वीकार कर लीजिए। सो जब हम बात करते हैं मन फिराने के लिए, मन फिराने का मतलब पश्चाताप करना नहीं है, मुंह खोलकर गिड़गिड़ाना नहीं है। मन फिराने का मतलब है बस जो प्रबंध है उसको ले लेना। फादर, थैंक यू फॉर योर फॉरगिवनेस। आई नो आई हैव डन रॉन्ग, बट थैंक यू जीसस दैट यू हैव डाइड फॉर मी। आप मेरे लिए 2000 साल पहले मरे। मैं आपके उस माफी को लेता हूं प्रभु। धन्यवाद मुझे माफ करने के लिए अपने बेटे के लहू के द्वारा। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। नाउ अगर उसने पहले आपको माफ कर दिया तो आपको गिड़गिड़ाने की क्या जरूरत है? द वे पीपल एक्चुअली नो बेग्स फ्रॉम गॉड। आपने कभी सोचा है? इसीलिए पहला यूहन्ना में यूहन्ना कहता है कि मान लो, अगर कोई मान लेता है तो वो विश्वास योग्य और धर्मी है पापों को हटाने के लिए। क्यों? क्योंकि मान लेने में और मांगने में जमीन आसमान का फर्क है। जब आप मानते हैं, यू जस्ट रिसीव इट एंड यू वॉक फ्रॉम इट। लेकिन जब आप मांग रहे हैं तो आप वहीं पे खड़े हैं, यू फील लाइक यू हैवंट रिसीव येट। जब आप मांग रहे होते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि आपको अभी दिया नहीं है, इसीलिए आप मांग रहे हैं। लेकिन जब आप मान लेते हैं कि आप पापी हैं तो आपको पता है आपने मान लिया, कहानी खत्म। क्यों? क्योंकि प्रभु मसीह विश्वास योग्य है। लेट्स वॉक फर्दर। जो गोल है उस गोल की ओर बढ़ते जाएंगे। फर्स्ट यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस, व्हाट इज द पर्पस ऑफ फॉरगिवनेस। कि परमेश्वर आपको माफी क्यों देना चाहता है, क्यों परमेश्वर आपको क्षमा देना चाहता है। अंडरस्टैंड दिस फर्स्ट। फॉरगिवनेस का मतलब होता है आजादी। द पर्पस ऑफ फॉरगिवनेस इज फ्रीडम। माफी का उद्देश्य है वो आजादी है। सो पिता की जो पूरी जो क्षमता है आपको आजादी देने की ओर लगी हुई है, ना कि आपको माफी देने के लिए। परमेश्वर को यह पसंद नहीं कि आप उसके सामने गिर गिराए। परमेश्वर को ज्यादा यह पसंद है कि आपको आजादी मिले। आजादी पाप से, आजादी उसके प्रभाव से। मेरे साथ में एक वचन निकालेंगे। इसीलिए हे भाइयों, तुम जान लो कि यीशु के द्वारा पापों की क्षमा का समाचार तुम्हें दिया गया। यीशु के द्वारा पापों की क्षमा का समाचार आपको दिया गया। आपके रोने धोने के द्वारा नहीं, आपके रोने धोने के द्वारा आपके पापों का समाचार आपको नहीं मिला। नहीं 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 नहीं, यीशु के द्वारा पापों के क्षमा का समाचार तुम्हें दिया गया है। आगे, और जिन बातों में तुम मूसा की व्यवस्था के द्वारा निर्दोष नहीं ठहर सकते थे, उन्हीं सबसे हर विश्वास करने वाला उसके द्वारा निर्दोष ठहराया जाता है। माय गुडनेस, निर्दोष ठहराया जाता है। नॉट गिल्टी एट ऑल। Yeah. How is it even possible? Not guilty at all. इसका मतलब आप समझते हैं? And by him all that believe are justified from all things. हर एक चीजों में वो निर्दोष ठहराया गया। Okay? From which ye could not be justified by the law of Moses. Do you even understand the meaning of this? क्या आप समझ रहे हैं इसका मतलब महत्व क्या है? हर एक बातों में आपको निर्दोष ठहराया गया है। उन हर एक बातों में, जिस बातों में आप मूसा की व्यवस्था से भी निर्दोष नहीं ठहर सकते थे। अगर चुन चुन के भी, अगर खोज खोज कर भी, अगर पिन पॉइंट करके भी अगर आप अपने लिए फायदा वहां से लेना चाहते, तब भी आपको वो फायदा नहीं मिलता। लेकिन प्रभु यीशु मसीह के कारण यू हैव बीन जस्टिफाइड, मतलब आपको निर्दोष ठहराया गया है। Look at the word and understand what Christ has given to you. Be it known unto you, therefore, man and brethren, that through this man is preached unto you the forgiveness of sin. Hallelujah. Do you understand? Yes.
Do you understand? This message is for you. Look at this, what it's saying. Man and brethren. Man and brethren, through this man is preached unto you the forgiveness of sin. इस मनुष्य के द्वारा तुम्हारे पापों के क्षमा का प्रचार किया गया है. यही. Keep repeating, keep repeating, keep repeating, keep repeating what it says here. Through this man is preached unto you the forgiveness of sin. इस मनुष्य के द्वारा, isn't what it says? इस मनुष्य के द्वारा तुम्हारे पापों का क्षमा का समाचार तुम्हें दिया जाता है. तुम जान लो कि यीशु, यहां पे यीशु लिखा गया केजीवी वर्जन में से, थ्रू दिस मैन इज प्रीच. या यीशु के द्वारा पापों के क्षमा का प्रचार किया गया. यस. एंड व्हाट वाज द मैसेज? लुक एट दिस 39 में क्या था संदेश हुआ? जिन बातों से तुम मूसा के व्यवस्था के द्वारा निर्दोष नहीं ठहर सकते थे, उन्हीं सब से हर एक विश्वास करने वाला उसके द्वारा निर्दोष ठहराया जाता है. निर्दोष ठहराने का मतलब जानते क्या है? आपके ऊपर कोई दोष नहीं. आपके ऊपर कोई दोष नहीं. हाउ इज इट इवन पॉसिबल? माय गुडनेस. कैसे एक पापी इतना पाप करने के बाद में निर्दोष ठहराया जा सकता है? कैसे हो सकता है? जानते कैसे? पद 38 कहता है, be it known unto you therefore, men and brethren, that through this man is preached unto you the forgiveness of sins. यीशु के द्वारा यह हो सकता है. It has nothing to do with asking and begging for our forgiveness. ना. आजादी, उसका उद्देश्य आजादी था. So Jesus Christ came and he preached what? पापों की क्षमा. वो आया और उसने प्रचार किया पापों की क्षमा. He came and preached the forgiveness of sin. He didn't come and preach that you are guilty. He didn't come and preach that you are wrong. He didn't come and preach that you are in gutter. He didn't come and preach that how bad you are. He came and preached the forgiveness of sin. It means जब आप पाप में ही थे तब वो आया और कहा, बेटे तुम्हारे पाप क्षमा किए गए. How is it even possible? You see, हम इतने कॉम्प्लिकेटेड है ना, हमको पसंद नहीं है सिंपलिसिटी हमारे लाइफ में कहीं पे भी. इसीलिए इस संसार में जन्म लेता है धर्म, क्योंकि धर्म सब कुछ को कॉम्प्लिकेटेड करके रखता है. एंड पीपल लाइक कॉम्प्लिकेशंस इन देयर लाइफ. मेरे साथ में एक वचन पढ़ेंगे. Him hath God exalted with his right hand to be a prince and savior, for to give repentance to Israel and forgiveness of sin. To give. Hello, what I'm saying, to give. थोड़ा सा इसको हिंदी में लेकर आओ. To give. Can you even imagine? उसी को परमेश्वर ने प्रभु और उद्धारकर्ता ठहराकर अपने दाहिने हाथ में सर्वोच्च किया कि वो इजरायलियों को मन फिराओ और पापों की क्षमा प्रदान करे. मन फिराओ भी और पापों की क्षमा भी. That those two things come from God, our Lord Jesus Christ. मैंने मन फिराया इसीलिए मुझे पापों के. No, both things. You don't receive the forgiveness of sin because you ask for it. You receive the forgiveness of sin because God has given to you forgiveness of sin. आपको पापों की क्षमा इसीलिए नहीं मिलती है कि आपने मांगा है. आपको पापों की क्षमा इसीलिए मिलती है क्योंकि परमेश्वर ने आपको दी है. He has, you see, Lord Jesus has been appointed to give you the forgiveness of sin and repentance of sin. प्रभु यीशु मसीह की नीति ही आपके पापों के क्षमा को प्रदान करने के लिए है और आपको मन फिराने का वो हृदय देने के लिए. मेरे साथ में निकालें प्रेरितों की पुस्तक अध्याय 26. डिलीवरिंग दी फ्रॉम द पीपल एंड फ्रॉम द जेंटाइल्स unto whom now I send thee, to open their eyes and to turn them from darkness to light and from the power of the Satan unto God, that they may receive, notice here, that they may receive forgiveness of sins, okay, and inheritance among them which are sanctified by faith that is in me. और मैं तुझे तेरे लोगों से और अन्य जातियों से बचाता रहूंगा जिनके पास मैं अब तुझे इसीलिए भेजता हूं
कि तू उनकी आंखें खोले कि वे अंधकार से ज्योति की ओर और शैतान के अधिकार से परमेश्वर की ओर फिरे, कि पापों की क्षमा और उन लोगों के साथ जो मुझ पर विश्वास करने से पवित्र किए गए हैं विरासत पाए। When you believe in God, when you turn to God, when you turn to God from the darkness to light, you receive two things. One is forgiveness of sin, पापों की क्षमा, and the second is inheritance with saints. जब आप अंधकार से ज्योति की ओर फिरकर परमेश्वर के पास में जाते हैं तो आपको दो चीज प्राप्त होती है, पापों की क्षमा और विरासत संत लोगों के साथ में। इसका मतलब यह है कि आपको पापों की क्षमा वैसे ही मिलती है जैसे आपको विरासत मिलती है। आप विरासत मांगते हैं या आपको विरासत मिलता है? मिलता है। तो फिर आप पापों की क्षमा क्यों मांग रहे हैं? अगर विरासत आपको मिलता है तो फिर आप पापों की क्षमा क्यों मांग रहे हैं? क्योंकि जब विरासत मिलता है तो पापों की क्षमा भी मिलती है। It comes in package. I'm telling you, it comes in package. Stop asking for forgiveness. Stop it. Stop it. क्योंकि विरासत और पापों की क्षमा एक साथ आती है। इसका मतलब क्या है? अगर हम पापों की माफी नहीं मांगे तो क्या हम पाप करते रहें क्योंकि बस हमको मिलता है? बिल्कुल भी नहीं। You see, as I said, the idea of forgiveness is freedom. Forgiveness is all about freedom. तो अगर आप अगर आप क्षमा मांग रहे हैं, क्षमा आपको मिल रहा है और आप आजाद नहीं किए गए, you are not free actually.